हाय दोस्तों, मेरा नाम है जिंसी और मैं लाई हूँ आपके लिए एक नई कहानी। कहानी है एक बूढ़ी अम्मा, एक सिपाही और एक ठेले वाले की। क्या हुआ उनके साथ, क्यों हुए वो इतना परेशान, वो भी एक चिट्ठी की वजह से। देखते हैं कहानी में। कहानी का नाम है खोदा पहाड़ निकला चूहा, चीन की एक लोक कथा। कहानी का लेखन ग्रे स्ट्रोक ने किया है। चलिए देखते हैं। चीन के गांव में रहती थी एक बूढ़ी अम्मा। बूढ़ी अम्मा का बेटा चेन शहर में रहता था। एक दिन चेन की एक चिट्ठी आई। अम्मा तो बड़ा खुश हुई, फिर हुई थोड़ा परेशान कि चिट्ठी को अब वो पढ़ती कैसे। उन्होंने पढ़ना लिखना तो कभी सीखा ही नहीं था। वे सोचने लगी। वे अपने घर से बाहर निकली और घर के सामने जाके खड़ी हो गई। उन्होंने सोचा कोई ना कोई तो जरूर गुजरेगा ना यहाँ से जिसको पढ़ना लिखना आता हो, मैं पूछ लूंगी किसी से। इतने में थोड़ी देर में वहाँ सिपाही वेन दिखा अम्मा को। अम्मा उसके पास गई और उसको रोका। उससे जाके बोला, सिपाही जी, मेरी बेटे की चिट्ठी पढ़ दो जरा, इस बूढ़ी अम्मा की मदद कर दो थोड़ी। सिपाही ने तुरंत ही चिट्ठी खोली, उसके अंदर से चिट्ठी निकाल के पढ़ने लगा। तो जैसे ही पढ़ने लगा वो रोने लगा, वो फूट फूट के रोने लगा। अम्मा तो घबरा गई। अम्मा को लगा ऐसा क्या लिखा है उसमें, पर अपना सिपाही तो रुक ही नहीं रहा, रोए जा रहा फूट फूट के रोने लगा। अम्मा को लगा कि शायद मेरा बेटा किसी मुसीबत में फंस गया। डर के मारे अम्मा सिर पकड़ के बैठ गई, वो भी लगी रोने। अब अम्मा और सिपाही दोनों ही रोने लगे, फूट फूट के रोने लगे दोनों। इतने में ठेले वाला पेन वहां से जा रहा था। उसने अम्मा और सिपाही को रोता देखा। वो उनके पास आया, उनको देखा और फिर वो भी बैठ के लगा रोने, फूट फूट के रोने लगा। अब अम्मा, सिपाही और पेन तीनों ही बैठ के रोने लगे। वे इतनी जोर जोर से फूट फूट के रोने लगे कि कोई भी अगर उनके सामने से जाए तो कान में दर्द हो जाए, वो इतनी तेज रोने लगे। अम्मा के घर के पास मास्टर मिंग का स्कूल था। अब इनकी इतनी रोने की आवाज सुन के मास्टर मिंग अपना पाठ छोड़ के बाहर निकले और पीछे पीछे उनके स्कूल के बच्चे भी निकले। वे दौड़ने लगे और दौड़ के उनके पास गए। वे सोचने लगे ना जाने क्या मुसीबत आ पड़ी इन बेचारों पे। वे उनके पास गए और जोर से पूछा, अरे अरे क्या हुआ, रो क्यों रहे हो तुम लोग। उन्होंने जोर से बोला ताकि इनके रोने की आवाज के ऊपर मास्टर की आवाज सुनाई दे, मगर ये तीनों तो चुप ही नहीं हो रहे थे, रोए जा रहे। मास्टर को आया गुस्सा। वे चिल्लाते हुए बोले, बताओगे तुम लोग हो क्या रहा है, रो क्यों रहे हो। अब मास्टर को ऐसे गरजता देख कौन ना बोल पड़े। सबसे पहले ठेले वाला पेन बोला, रोते रोते बोला, मास्टर जी, आपको पता है 1 साल पहले मैंने 100 मिट्टी के घड़े बनाए थे। सोचा था बाजार में बेचूंगा, मगर मेरा गधा वो अपनी ही परछाई देख के इतना डरा, इतनी जोर से रहेगा कि मेरे सारे मिट्टी के घड़े टूट गए। आपको पता है मैं उस दिन रो नहीं पाया और आज इन लोगों को रोता देख मेरे को भी रोना आ गया। इससे पहले कि अब मास्टर कुछ बोलते, इतने में अम्मा बोल पड़ी, मास्टर जी आपको पता है मेरे बेटे चेन का खत आया है आज शहर से। मैंने इस सिपाही को पढ़ने को बोला, मगर देखो ये पढ़ते ही रोने लगा। मेरे को लग रहा है मेरा बेटा किसी मुसीबत में फंस गया है। अम्मा भी रोने लगी। फिर अब मास्टर भी थोड़ा परेशान होने लगे, ना जाने अम्मा के बेटे को क्या हुआ है। उन्होंने सिपाही से पूछा। सिपाही आंसू पोंछते हुए बोला, मास्टर जी आपको पता है जब मैं छोटा था मैं स्कूल में ना बिल्कुल नहीं पढ़ता था, ना मैं कभी मास्टरों की सुनता था, ना मैंने कभी पाठ में ध्यान दिया। आपको पता है मेरे को पढ़ना नहीं आता अब तक। ये खत देख के मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरे को पढ़ना ही नहीं आता अब तक। अब ये सुन के मास्टर को तो यकीन नहीं हुआ।
मास्टर का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया और सारे लोग बहुत परेशान थे। वे सोचने लगे थे कि ना जाने क्यों रो रहे हैं ये तीनों। और देखो अंत में पता चला इनकी रोने की वजह तो कुछ और ही थी।